वाकई सुशील मोदी जी, मौके के हिसाब से दरवाजा खुलता है, दरवाजा बंद होता है, ये पॉलिटिक्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पलटकर नीतीश मोदी के पास आए। इस वाक्य के आगे फिलहाल सवालिया निशान इसलिए लगा हुआ है, लेकिन लगता है कि जल्द ही वो निशान हट जाएगा। हम सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार को लेकर सियासी हलचल बहुत तेज है। थोड़ी देर में दिल्ली में चिराग पासवान से अमित शाह की मुलाकात होगी और यहीं पर फैसला लिया जाएगा। शायद गठबंधन के साथियों को किस अंदाज में समझाना बुझाना है और किस अंदाज में उन्हें रजामंद करना है इस बात के लिए, क्योंकि ये सारे ऐसे गठबंधन के साथी थे जो खुलकर बोलते थे नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसे में आज जब बारी है नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने की, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश दिखाई दे रही है। उधर पटना में नीतीश बाबू फिर से पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। उनके आवास पर जानकारी आ रही है, उनके आवास पर ललन सिंह, विजय चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म बताया जा रहा है, लेकिन पुख्ता संकेत भी मिल रहे हैं। बिहार के सीएम, डेप्यूटी सीएम के बीच पहले दूरी दिखी, फिर डेप्यूटी सीएम अचानक सीन से गायब हो गए। दूसरी ओर ये हम आपको बता रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस की जब परेड हो रही थी तब तो दोनों एक साथ दिखे, लेकिन दूर दूर बीच में एक खाली कुर्सी थी। नीतीश कुमार उधर देख रहे थे, तेजस्वी यादव दूसरी तरफ देख रहे थे। लेकिन जब राजभवन में शाम में हाई टी होस्ट किया गया, वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव पहुंचे ही नहीं। और तेजस्वी यादव का नाम जिस कुर्सी पर लिखा था उसे हटाकर उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए और दोनों में खूब बातचीत होने लगी। बल्कि विजय सिन्हा, यही तस्वीर है, देखिए, ये आए विजय चौधरी, अशोक चौधरी ने, ये देखिए जो नाम लिखा हुआ था तेजस्वी यादव का, उसे हटाया और फिर विराज गए उस कुर्सी पर जिस पर तेजस्वी यादव को बैठना था। यही नहीं, उसके बाद देखिए क्या हुआ। वहां पहुंचे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा कौन है? बीजेपी के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अभी। और इन तीनों ने बैठ के बातचीत की। ये देखिए, नाम हटाया, दूसरी ओर आरजेडी ने नीतीश बाबू का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। कंफ्यूजन में वो है, ये कह रही है अब जेडीयू। बीजेपी कह रही थी कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन अब कह रही है कि राजनीति में किसी लीग के लिए कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। सब पलटी मार रहे हैं। इतनी घुलटनिया इस वक्त बिहार की राजनीति में हो रही है कि आपके लिए ट्रैक रख पाना, गिनती रख पाना मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताते हैं कि नीतीश बाबू की राजनीति में आखिर अहमियत क्या है। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, यानी लालू के साथ थे। महागठबंधन को 41.84% वोट मिले थे, लगभग समझ लीजिए 42%। 178 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए को करीब 35% वोट मिले थे और 58 सीटों पर वो सिमट गई। 2020 पर आई, जब नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे, तो एनडीए को 37% वोट मिले, 125 सीटें हासिल हुई। अब आइए महागठबंधन को अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन को 37.03 बराबर वोट शेयर है, लेकिन 15 सीटों का फर्क है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एनडीए ने बाजी मार ली थी, 125 सीटों के साथ उनकी जीत हो गई थी। 0.3% कम वोट हासिल हुए थे, 15 सीटें कम हो गई और इधर एनडीए की बाजी खिल गई। 14 पर आइए, नीतीश बाबू एनडीए में नहीं थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत नाराज थे। ये लोकसभा की बात हो रही है। बड़े नाराज थे इस बात से कि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। और फिर देखिए क्या हुआ था 2014 में। नीतीश बाबू एनडीए में नहीं थे, मोदी लहर के बावजूद उन्हें 16% वोट उस वक्त भी मिला था। मोदी लहर में 16% वोट, जिसके साथ उसका पलड़ा भारी इसीलिए कहा जाता है। नीतीश बाबू कुर्मी समाज से हैं, यूपी में कुर्मी वोट बैंक करीब 6% है, लिहाजा वहां भी नीतीश कुमार का असर देखा जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ कुर्मी वोट बैंक की बात नहीं है, उन्होंने महादलित, अति पिछड़े का एक बड़ा वर्ग बनाया। और जो डेटा पहले से है, हम कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहे, पहले से जो मौजूद डेटा है वो कहता है कि ईबीसी बिहार में 36% से ज्यादा है। वहां पर जो उन्होंने अपनी एक पॉपुलैरिटी, एक लोकप्रियता साध रखी है, वो उनके काम आती है और इसी को सब भुनाने की कोशिश करते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये किस्सा कुर्सी का है। पहले 2 कुर्सियों के बीच दूरी दिखाई दी और फिर कुछ ही घंटों के भीतर कुर्सी ही गायब हो गई। चलिए तस्वीरों को समझिए। पहली तस्वीर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की है। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, लेकिन बीच में खाली जगह भी है।
दूसरी तस्वीर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के कुछ घंटे के बाद राजभवन में होने वाले कार्यक्रम की है। बिहार के सीएम मौजूद हैं, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी लगी है, लेकिन वहां रखे पुर्जे को हटाकर राज्य के कद्दावर नेता अशोक चौधरी बैठ जाते हैं। तो क्या नीतीश बाबू ने परिवारवाद के हथियार से लालू के साथ चल रहे गठबंधन का गला घोटने का फैसला कर लिया है? नीतीश बाबू इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? चुप्पी साध रखी तो क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने वाले? क्या बीजेपी और जेडीयू में फिर से सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है? की राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार की जो परवरिश है वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं। कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। कल तक बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे को बंद बता रही थी, अब कह रही है कि दरवाजे खुल जाएंगे। पहले भी कहा, एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है ये वो नहीं बताते। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं, इस बात का सबसे बड़ा संकेत है आरजेडी की बदलती जुबान। चंद घंटे पहले तक पार्टी के नेता कह रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को हालात साफ करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। हम सीधे तौर पर राजनीति करते हैं, ना हम कभी मन के अंदर या ऐसा भाव रखते हैं। अब जिनके मन के अंदर भाव है वो जाने, भाई कंफ्यूजन आपको है ना, तो आप स्पष्ट करिए ना। इस बीच बीजेपी लगातार एक्शन में, बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को कल सुबह बिहार रवाना किया जा रहा है। खबर है कि पार्टी ने कल शाम पटना में अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फार्मूला सामने रखने से मना किया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में लौटेंगे। कल तक नीतीश के नाम पर आग बबूला हो रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो नीतीश को स्वीकार करना होगा। हमको लगता है करीब करीब तय है, बात आज से नहीं पहले से चल रही है, करीब 1 महीने से कुछ इस तरह के संकेत थे और कुछ शुरुआत थी। नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं के साथ आते तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं। पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठकें हो रही हैं। कल दोपहर 1 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई। खबर ये भी है कि आरजेडी की ओर से 4 विधायकों वाली जीतन राम मांझी की पार्टी पर डोरे डाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी है, लेकिन संतोष मांझी और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से परहेज नहीं है। बीजेपी का जो निर्णय होगा मान्य होगा। निश्चित मान्य। ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि नीतीश कुमार अंदर आते हैं? किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नीतीश कुमार से गिले शिकवे सब दूर। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन परमानेंट नहीं होता है, और दरवाजे भी कभी बंद नहीं होते हैं। हाँ, खिड़की खोल के रखते हैं लोग। इस बीच अखिलेश यादव ने भी नीतीश की तरफ दाव फेंका है। मैं ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी भी इस गठबंधन में रहें। वो बड़े नेता हैं, तो इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाएंगे? उनकी नाराजगी क्यों है उस पर बात की जा सकती है। लेकिन नीतीश बाबू ने शायद तय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने ना तो उन्हें संयोजक बनने दिया और ना ही 16 सीटों की मांग मानी। दिलचस्प ये कि कांग्रेस को अब भी भरोसा है। आज की डेट में हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, नीतीश जी हम लोग के साथ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में को मजबूती देने का काम किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हमें उनके संकल्प पर भरोसा और विश्वास है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ठीक कैसे होगा और क्या होगा, इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आज तक
तो इस बार बीजेपी की छांव तले नीतीश कुमार के अरमा पले। आइए डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व प्रवक्ता जेडीयू के, स्वागत है आपका। एक बार फिर से लगता है मिलन हो रहा है आपके पुरानी और नई पार्टी का। अद्भुत है भाई, आप लोग भी, मतलब जितना हाथ जोड़कर सबको नमन किया जा सके कम है। अभिषेक झा जी, स्वागत है आपका, प्रवक्ता जेडीयू के। आज एकदम गंभीर रूप धारण किए हुए हैं क्योंकि पता है बहुत सारे तीर आने वाले हैं। तीर उनकी पार्टी का निशान भी है। इधर लालटेन की रोशनी लगता है कम हो रही है कंचना यादव जी, क्योंकि नीतीश बाबू पर आप लोग भी सत्ता की ही वजह से हाथ उनका थाम लिए थे। आपको भी पता था बीजेपी को छोड़ के आ रहे हैं, कितना भरोसा कितने दिन चलेगा मुश्किल है। और अरविंद वाजपेयी जी, आप तो हैं ही एलजेपी की तरफ से रामविलास जी के, जिनमें रामविलास जी को, स्वर्गीय रामविलास जी को भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। यूपीए हो एनडीए हो, वो हमेशा मंत्री रहते थे। अद्भुत संयोग है ये। तमाम ऐसी पार्टियां हैं। आज एक पार्टी नहीं पलट रही है, दरअसल कई लोग पलट रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए थे, लेकिन आज जैसा कि सत्ता में कहा जाता है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी नीतीश से अपनी शर्तों पर समझौता करेगी, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सभी मौजूदा सहयोगियों का ध्यान रखा जाएगा। क्या बीजेपी इस बार चाहती है आराम से ठंडा करके खाएं? दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक के पीता है ना, वही है हाल। बिल्कुल अंजना, वही हाल है, क्योंकि बीजेपी भी दूध की जली है और छाछ फूक फूक कर ही पीना चाहती है और ठंडा करके जो है वो खाना चाहती है। उसे मालूम है कि नीतीश कुमार जो है कब पलट जाएं ये किसी को भरोसा नहीं है। और अजय आलोक आपके साथ बैठे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से नीतीश कुमार को जानते और समझते हैं। लेकिन इतना जरूर है, बीजेपी ने कंडीशंस लगा दी हैं कि जो कुछ होगा वो भारतीय जनता पार्टी अपने शर्तों पे करेगी। इस बार नीतीश कुमार की शर्तें नहीं। हिमांशु एक सेकंड, जो सहयोगी अगर सीएम नीतीश कुमार बने रहते हैं, एक सेकंड, अगर सीएम वही बने रहते हैं तब तो 100% उनकी शर्त चली। वरना अगर बिहार बीजेपी वाले को आप पूछते, मुझे नहीं पता अजय आलोक हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं बोलने की, पर ये लोग तो जरूर चाहते कि हमारे विधायक ज्यादा है, हम आरजेडी सिर्फ एक कम है, 79 है वो, हम 78 है, ये तो बहुत नीचे है, 3rd नंबर पे हमारा सीएम बनता। तो फिर कौन सी शर्त। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक सेकंड। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष सभी शामिल है। हिमांशु, अब काहे का शर्त? जब सीएम नीतीश बाबू रह ही गए तो फिर कौन सी शर्त और कौन सी हमारी चलेगी? देखिए अंजना, एक चीज तो नीतीश कुमार बहुत भली भांति जानते हैं, ये बात मैंने आपको कल भी कही थी, पहले भी कही है, कि नीतीश कुमार के हाथ में जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाबी है। और वो ऐसी चाबी है कि वो अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे तो भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले आप लगभग 20 सालों में अगर देखेंगे तो नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं। या जब उन्होंने चाहा कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाए तब उन्होंने बनाया, और जब चाहा कि हटा दें तो हटा दिया। और इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो 2019 के अंदर हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर किया, 20 के अंदर जो है चिराग पासवान को बाहर करा दिया और फिर पार्टी तोड़वा दी और फिर उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लेके आए और फिर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ आ गए। तो अब ऐसी चीजें नहीं चलेगी, दबदबा जो है वो नहीं चलेगा नीतीश कुमार का, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। शशि, जल्दी से एक सेकंड, 2025 तक जो है बीजेपी चाहती है उनको लेके, हाँ 2025 तक जो है उनको लेके साथ चला जाए और उनका नीतीश मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 25 के बाद जब लव कुश, जो उनके सबसे स्ट्रांग बेल्ट है वोट बैंक की, नीतीश कुमार की, वो पूरी तरीके से बीजेपी अपने पक्ष में चाहती है, क्योंकि सम्राट चौधरी से लेके उपेंद्र कुशवाहा को लाने का मकसद ही ये था और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मतलब ही ये था कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है लव कुश का, उसमें डेंट मारना। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन 25 के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है क्या सरगर्मी चल रही है, क्या चल रहा है नीतीश के खेमे में, ऑडियो डाउन की, क्या चल रहा है नीतीश के खेमे में, क्या चल रहा है लालू के खेमे में, और कास्ट सेंसस का जो ये जातिवाद की पॉलिटिक्स 2024 के लिए नीतीश कुमार उसके झंडा बरदार बने थे, उसकी धार भी कुंद हो जाएगी। एक बार नीतीश बाबू इधर आ जाएंगे।
बिल्कुल कुंद हो जाएगा और बीजेपी एक तीर से कई निशाने करेगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक तरह से मुख्यमंत्री पद पर फिर से कबूल कर लिया है। इस वक्त नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जो उनके कोर ग्रुप के लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और चर्चा ये हो रही है अंजना कि विधायक दल की बैठक कितने बजे बुलाई। नहीं, देखिए यहाँ कई दलों के समर्थक भी पहुंचे हैं। अभी जेडीयू में थोड़ा ज्यादा उत्साह है। जेडीयू, एक बात जो हम हमेशा देखते हैं अंजना, जेडीयू जब बीजेपी के साथ जाती है ना तो जेडीयू के कार्यकर्ता सड़क पे आके थोड़ा ज्यादा उत्साहित होते हैं, तो वो तस्वीरें धीरे धीरे दिख रही हैं। लेकिन हाँ, हम ये बता रहे थे आपको कि अंदर जो बैठक चल रही है उसमें 2-3 चीजें तय होनी है। पहली बात यह कि कल विधायक दल की जो बैठक होगी वो कितने बजे से होगी, और कल ही शायद नीतीश कुमार राजभवन के लिए भी कूच करेंगे, जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो। और एक बात जो बिल्कुल साफ है नीतीश कुमार के मन में कि उनके कोटे से मंत्रियों का चेहरा क्या होगा। भले ही आरजेडी सरकार से बाहर हो जाए, बीजेपी आ जाए, लेकिन शायद मंत्री जेडीयू के वही रहेंगे जो अभी हैं। तो ये पूरा लबोलबाब है और नीतीश कुमार हर पल अपनी रणनीति को ठोक बजा करके ये कर रहे हैं। और वो वही सोच समझ के वो अपने पूरे कदम कर रहे हैं, एक एक कदम वो उठा रहे हैं। उनके दिमाग में सब सेट है। काफी दिनों से वो इस बात पे लगे हुए थे कि अब निकलना है। वैसे भी 1-1.5 साल होते होते उनका मन उकता जाता है। क्यों अजय आलोक जी, आप तो उनको बड़े करीब से जानते हैं, आप ही इस पर प्रकाश डालिए। और ये भी प्रकाश डालिए, आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए, ये भी प्रकाश डालिए कि कैसे कर लेते हैं आप लोग। मतलब एक दिन पहले तक गाली, अगले दिन गले लगा लेना, क्या है ये? मतलब भारतीय राजनीति में शायद इतनी बार इधर से उधर करने का रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं होगा जो आप लोग नीतीश बाबू के साथ कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, खाली वो नहीं पलट रहे, आप लोग भी पलट रहे हैं। वो तो कहते थे मरने तक मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो इधर से भी कहा जाता था कि दरवाजा बंद हो गया है। गजब जादूगर हैं आप लोग। गजबे है अंजना जी, गजबे है। बिहार में कहते हैं ना गजबे। अंजना जी, आपको नहीं लगता है कि हम लोग बिहारी लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं किसी चीज को लेके? तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, उत्साह के बाद तुरंत परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फिगर, ये उप मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम हर चीज को मिला दिया। अरे अभी शादी टूटी नहीं है, दुल्हन भागी नहीं है, और आप बोल रही है नया दूल्हा तैयार हो गया। नहीं ठीक है, डिनाई कर दीजिए फिर भाई। चलिए अजय आलोक को रिकॉर्डिंग पे डालिए। अजय आलोक शादी तो तोड़ने दीजिए। अजय आलोक को रिकॉर्डिंग पे डालिए। अगर नहीं नीतीश बाबू को रखते हैं तो हम लोग ये खबर आपकी चलाकर आपको एकदम सबसे बड़ा हीरो बना देंगे बिहार के पॉलिटिक्स का। वरना सोच समझ के बोलिएगा। क्या आप डिनाई कर रहे हैं इस खबर को? हम कह रहे हैं नीतीश जी को पहले इस्तीफा देने दीजिए। भाई नीतीश जी पहले इस्तीफा तो दें, सरकार से अलग तो हो, सरकार गिरे तो सही, तब तुम पिक्चर में आते हैं। अभी तुम पिक्चर में ही नहीं है। हम तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते जो खलबली मची हुई है उस पर नजर रख रहे हैं, जो कि रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम नजर रख रहे हैं कि नीतीश जी अब क्या करेंगे। अब एक गाना तो मुझे याद आ जाता है, मृत्युंजय तिवारी नहीं है, नहीं तो उनको सुनाता मैं, कंचना जी सुन लें कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। तो ये हमारी परेशानी नहीं है, ये नीतीश कुमार की परेशानी है। अगर उनको चैन वहां नहीं मिल रहा है, वो नहीं रहना चाह रहे हैं, इसमें भी बीजेपी दोषी हो गई। भाई हम हैं नहीं पिक्चर में, हम न 3 में है न 13 में। नीतीश कुमार को आगे बढ़ के कुछ करने दीजिए। देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये घमंडिया की बैठक सबसे पहले पटना में हुई थी, सूत्रधार थे नीतीश बाबू। अब घमंडिया अलग अलग हो रहा है। 15 जनवरी से हम लोग लगातार देख रहे हैं, मायावती, फिर ममता, फिर अखिलेश, फिर उधर संजय राउत भी बयान दे रहे हैं कितने सीट चाहिए। अब यहाँ बिहार में राजद का खेला हो रहा है। तो खेला ये लोग कर रहे हैं, दोषी आप हमें बना रही हैं, कह रही है कि हम पलट रहे हैं। हम कहां पलटे, हम तो उसी जगह खड़े। 17 में भी बीजेपी अपनी जगह पे खड़ी थी, जेडीयू ने अलायंस तोड़ा। ठीक है, जेडीयू ने अलायंस तोड़ा। कंचना जी, आज मन को कंचन करना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा ही एक बार किया था बीजेपी के साथ और गले लगाए थे और खूब खुश हुए थे। मुख्यमंत्री आवास के सामने आपके अति उत्साहित कार्यकर्ता खूब झूम रहे थे। लेकिन वो तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। पूरा कास्ट सेंसस जो आप लोग इतना प्रमोट कर रहे थे उसकी धार कुंद हो गई। नीतीश कुमार उधर चले गए, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्हीं इसी के साथ अति पिछड़ा वर्ग जो है जिनको वो साधने की कोशिश कर रहे थे वो उस तरफ चला गया। पूरी रीढ़ की हड्डी विपक्ष की एक तरह से टूट जाएगी इसके साथ। वो क्यों ना खुश हो? आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। अगर वाकई सत्ता परिवर्तन की घड़ी है तो कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। ये खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें बिहार से सबसे ज्यादा पटना में डीएम बदले गए हैं। पटना के डीएम बदले गए हैं। ये देखिए, जब जब ऐसे सत्ता परिवर्तन की घड़ी आती है, हालांकि पुलिस विभाग
किसी के साथ भी सरकार बनाए, नीतीश बाबू चूक नहीं करते, गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं एकदम। चलिए कंचना जी जवाब दीजिए। अंजना जी, हम तो वहीं पर हैं जहां पर थे। सुर और ताल किसी के बदले हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बदले हैं। अभी कल तक थकते नहीं थे ये जंगल राज कहते कहते हुए, और आज इनको आ गया मंगल राज। और कल तक ये थकते नहीं थे नीतीश कुमार जी के ऊपर दया दिखाते हुए कि इनको कन्वेनर नहीं बनाया गया, ये तो प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहते थे। आज क्या आपके यहाँ जाएंगे, जो मुझे नहीं मालूम है, तो क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? पिछली डिबेट में भी मैंने आलोक शर्मा जी आपसे ये सवाल पूछा था, क्या आप ये जवाब देंगे कि आप उनको प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे अगर वो इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाह रहे थे? तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तलब आप कर रहे हो पटना से। क्यों छोड़ के जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे अभी यहाँ तो अभिषेक झा जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि नीतीश कुमार जी आधिकारिक तौर पर छोड़कर चले गए हैं या नहीं चले गए, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री है, जिस तरीके से उनके बारे में बार बार खबर चलाई जाती है, नीतीश कुमार जी नाराज हो गए, नाराज हो गए, नाराज हो गए। अरे कुछ तो उनकी क्रेडिबिलिटी का आलोक शर्मा जी आप लोग ख्याल रखिए। और नाराज हो गए तो क्या आप लोग कैसे मना रहे हो वो भी बता दीजिए। शर्मा जी काहे बना रहे हैं? अजय आलोक है। सॉरी, अजय आलोक जी, वो भी आप भी बता दीजिए। तो ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं है। लोग अपना नाम को लेकर बड़ा टची होते हैं भाई। अपने नेताओं को आप लोग पटना में मीटिंग कर रहे हो, अपने दलों को बुला रहे हो, तो ये सारी हलचल तो आपके पार्टी में। आप लोगों की विधायक दल की बैठक है कि नहीं है कंचना जी? कल है ना विधायक दल की बैठक? विधायक दल की बैठक है, हमेशा होती रहती है। अरे इनके दल वालों ने इतना हलचल मचा दिया है, तो हमारे दल वाले भी देखेंगे ना भाई क्या चल रहा है कि सामने, हम भी जरा देखें। भगदड़ मच गई है, भगदड़ मच गई। जाजी गंभीर चेहरा तो आप बनाए हुए, लेकिन आपको भी अंदर अंदर हंसी आ रही होगी। आप लोग को भी पता नहीं रहता है अगले दिन कौन सी पिच पे उतर के बैटिंग करनी है। नहीं, अब पिच कोई भी हो, हमारी कोशिश होती है कि बैटिंग धुआंधार, और दर्शकों को इसका आनंद हमेशा मिलता रहे। आज आपके हेलमेट पे तीर के साथ कमल का निशान लग गया है। देखिए, हमारे तीर का निशान बहुत पॉपुलर है जी, और तीर के निशान के बगल में कमल लगा है कि नहीं ये बताइए। वो तो फ्रेम आप लोगों ने ऐसा खूबसूरत सेट किया है कि हमारे पुराने साथी बड़े भाई एकदम बगल में है, और बैकग्राउंड का कलर भी मैच कर रहा है। ऐसा संयोग है बस। ये कल तक इतना जहर आप लोग उगलते थे एक दूसरे के लिए, आज बड़े भाई जहर व्यक्तिगत नहीं होता है। व्यक्तिगत संबंध तो सबके साथ रहते ही, नीतियों का विरोध होता है, विचारधारा का विरोध होता है, ऐसी बातें नहीं। बहुत सारी बातें की जा रही है नेता के बारे में। वर्तमान परिस्थिति यही है कि महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वही तो, और उनकी इच्छा यही रही थी कि सारे कार्यकर्ता और सारे जो वर्कर्स होते हैं पार्टी के, वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह लड़ते रहते हैं, सब खामखा। बस दरवाजा खुला रहना चाहिए। कहाँ कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, और नीतीश कुमार जी की इच्छा क्या थी? अच्छा, आपको पता है कि पिछले 14.5 साल में कितनी बार नीतीश बाबू इधर से उधर गए हैं? बताइए। नीतीश कुमार जी वही है। नहीं, नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हैं। हमारे घटक दल या हमारे सहयोगी दल बदलते रहे। सांसद माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में, या सर? नहीं, देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है, वो आगे भी लड़ते रही है। किसके खिलाफ लड़ती है? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है, और अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, 100 में लिया था, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। आपने और कहा था इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर सम्राट जी, नीतीश कुमार को पगड़ी को मुरैठा भी कहते हैं वहां पर बिहार में। आप लोगों ने मतलब उनको पगड़ी की भी लाज नहीं रखने दी। बोलिए झा जी, बोलिए। आपने बताया नहीं, नंबर बताया ना सर। बीजेपी 2
महागठबंधन टू बीजेपी कितनी बार अभी तक नीतीश कुमार कर पाए हैं? आप लोग ट्रैक रख पाए हैं? अंजना जी, रन लेने के लिए भी तो इधर उधर भागना ही पड़ता है पिच पे। हाँ अंजना जी, हमारा पोजीशन एकदम बीच में है। हमारे सहयोगी तो बदलते हैं कालांतर में। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और कमिटमेंट, जनता के साथ जो कमिटमेंट है 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से वो निभा रहे हैं। और सहयोगी दल बदलते रहते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कालांतर में बहुत सारी चीजें होती रहती। तो इसको लेकर के आप नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए या ये कहें कि नीतीश कुमार जी की कार्यशैली कार्यक्षमता कम हो जा रही है, ऐसा नहीं होता। वर्तमान की जो परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आने वाले भविष्य में पार्टी या नेता क्या फैसला करते हैं नहीं करते हैं वो सबके सामने है। और एक बात मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, लोग हमारी पार्टी में टूट की खबरें चलाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक विधायक, सांसद, हर कोई नीतीश कुमार जी के साथ है। तो बस 2 लाइनें हैं, अजय आलोक जी गाना गा रहे थे कि दिले बेकरार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, जनता का क्या काम है? वो तो दर्शक है, माथे पर लिखा कर बैठते हैं, इंतजार करते ही रहते हैं। जैसे बिहार में लोग विकास का, पर कैपिटा इनकम में बेहतरी का इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार करेंगे कि नीतीश बाबू किधर जाते हैं, फिर देखा जाएगा बिहार के मुकद्दर का क्या होता है। मिस्टर वाजपेयी, ये वर्ड ओरिजिनली मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए इस्तेमाल होता था। यूपीए में रहते थे तब भी मंत्री रहते थे, एनडीए में रहते थे तब भी मंत्री रहते थे। तो ये तो मुझे लगता है इसमें सबको महारत हासिल है। क्यों? अगर कोई आदमी ऊपर से लिखा के लाया है तो क्या करोगे आप उसमें? हाँ तो आप व्यंगों के तीर दबा चला रहे हो, मतलब ये आपको अच्छा लग रहा है और क्या? आप भी ऊपर से लिखा के लाए, हम भी ऊपर से लिखा के लाए, मतलब क्या? ये हकीकत है। झाजी मैं कह रही हूँ ऐसे चेहरा अजीब लग रहा है, हंसी रोकते हुए चेहरा बहुत अजीब लग रहा है। हंस लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई आपकी पार्टी में बुरा नहीं मानेगा। हाँ देखिए अंजना जी सीरियस, अंजना जी सीरियस नोट पे, अंजना जी सीरियस नोट पे बात करते हैं। बहुत सीरियस नोट पे सवाल बिहार की डेवलपमेंट का भी है। हाँ तो बिहार का डेवलपमेंट सीरियस नोट है। 30 साल से हैं ये लोग, लालू यादव है वो भी हमारे साथ ही रहे हैं, समाजवाद के योद्धा भी रहे हैं। नीतीश बाबू 18 साल से हैं, वो भी समाजवाद के योद्धा रहे हैं, बड़ी नारेबाजी भी उन्होंने भी की है, कहाँ पहुंचा दिया। ये है सीरियस नोट, इस पे जवाब देना पड़ेगा सबको। हाँ, और लेकिन ये बताइए ना वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी एक बार आशुतोष जी के, हाँ नहीं इससे क्या करना है, जब वो उधर गए थे तब दिक्कत थी ना, तब ये सब बात मायने रखती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से रामविलास जी के जाने के बाद क्या पॉलिटिक्स रही है? चिराग पासवान की पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी नीतीश रही है। अब उनको अपने शब्दकोश से पलटू शब्द हटाना पड़ेगा, मुश्किल तो नहीं होगा उनके लिए? क्यों हटाना पड़े? अरे कोई तथ्य थोड़ी पलट जाएंगे अंजना जी, तथ्य नहीं पलटते। अभी आप इनसे पूछ रहे थे कितनी बार गए नीतीश बाबू, तो मैं बता देता हूँ ना, 98 में पहली बार शुरुआत हुई थी, जनता दल तोड़ के समता पार्टी बनाई थी और समता पार्टी जाके जॉर्ज फर्नांडिस और ये दोनों जने जाके बीजेपी की गोद में बैठे थे। उसके बाद 13 में हुआ था, उसके बाद 17 में हुआ था, उसके बाद 22 में हुआ था और अब शायद ये 24 चल रहा है। तो वो छोड़िए, देखिए तथ्य थोड़ी पलटे जाएंगे, कौन बदल देगा इन तथ्यों को? हाँ, तो इतिहास के पन्ने लिखे गए हैं। और जिस नीतीश बाबू, और देखिए ना बहुत आसान रहेगा वाजपेयी जी, मैं आपको बताती हूँ ना, अरे सुनिए ना, बहुत आसान है। मैं कहती हूँ इतना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम की छतरी खोल दीजिए और फिर सब उसके नीचे आके कहिए कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें 2024 में चुनाव जीतना है। अब टीएमसी कह रही है नीतीश के एनडीए में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये टीएमसी का बयान आया है। नीतीश को लेकर टीएमसी का पहला रिएक्शन, नीतीश अलग हुए तो तेजस्वी के लिए अच्छा ही होगा, ये टीएमसी की तरफ से बयान आया है। आशुतोष जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी। टीएमसी और इंडिया गठबंधन क्या आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश का जाना कोई लॉस नहीं कहलाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठकों के अंदर से खबर साफ आ रही थी कि ममता का जो रुख था उससे नीतीश काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया, इंडिया नाम रखवा दिया, वो खासे नाराज थे। मोह भंग उनका हुआ है तो एक वजह ममता बनर्जी भी थी। अंजना, अगर ये कोई कहे कि सामने 2 सेनाएं खड़ी हुई हैं और एक सेना का सेनापति दूसरी सेना से जाके मिले, तो जिस सेना का सेनापति छोड़ के जाएगा उसका हाल क्या होगा?
वो तो बिखराव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में टीएमसी या इंडिया गठबंधन के लोगों का क्या बयान है? यही बयान आएगा कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हकीकत यह है कि जब नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाते हो, जा ही रहे हैं, तो इससे बड़ा सेटबैक चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन को नहीं हो सकता है। और यह इस ओर इशारा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। जिस टीएमसी ने बयान दिया है वही टीएमसी बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं पर है। ये आग उनकी खुद की लगाई हुई है आशुतोष जी, और इस बार वो ये नहीं कह सकते कि खोखा खोखा खोखा, या वो नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप वो नहीं लगा सकते हैं, या एजेंसी एजेंसी एजेंसी। ये तो नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं। नहीं, ये आग उनकी खुद की लगाई हुई है। कांग्रेस ने कहीं पर डील नहीं होने दिया ना, कांग्रेस यहाँ पर भी 10 सीटें मांग रही है। नहीं, ये कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि ये तैयारी से 2 दिन की तैयारी नहीं है। आपको याद होगा जब दिसंबर के महीने के अंदर जब बात हो रही थी और जब ललन सिंह को हटाने की बात की जा रही थी, उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर ललन सिंह को क्यों हटाया जा रहा। तब ये बात आ रही थी ललन सिंह आरजेडी के बहुत करीब है। तो ये जो बातचीत आज की तारीख में जब बातचीत है, और ये आप देखिए कि पिछले दिनों जो राजस्थान पत्रिका को जब अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारे लिए दरवाजे जो हैं, अगर प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे। और ये वही अमित शाह थे जिन्होंने झंझारपुर की रैली में स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस जन्म में नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी को कैसे श्रेय जाता है? नहीं, ये पूरी तरीके से बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही थी जो आपने मना किया। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि इसमें अगर ये स्थिति आई है तो इंडिया गठबंधन हैज टू टेक द ब्लेम। उनको समझना पड़ेगा कि उनकी चूक है, ये खुद की लगाई हुई आग है उनकी। ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो ये तो दीवार पे स्पष्ट तौर पे लिखा। मैं जो कह रहा हूं, मैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए 2 राज्य थे, महाराष्ट्र और बिहार, जहां बीजेपी को दिक्कत आ रही थी। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। बिहार के अंदर उनको लग रहा था कि अगर ये गठबंधन एक साथ रहेगा तो बीजेपी के लिए लोकसभा के चुनाव में दिक्कत आ सकती है। तो जनता दल यूनाइटेड के साथ दरवाजे खोलने की बात है, वो आज से नहीं, तकरीबन 2-3 महीने से लगातार इस बारे में अटकलें चल रही थी। तो अगर आज की पिछली बार 40 में से 39 सीटें बीजेपी जनता दल यूनाइटेड मिलकर जीती थी, आज अगर फिर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी तो बिहार के अंदर बाकी के जो गठबंधन के साथी है उनके लिए बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है। जल्दी से एक बार दिखाइए अजय आलोक जी को। अजय आलोक जी, कुल मिलाकर ये जो स्थिति बन रही है, ये क्या पूरे पॉलिटिक्स पे, इंडिया के पॉलिटिक्स पे अच्छा रिफ्लेक्ट करती है? आप लोग कुछ दिन की कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, फिर मिल जाते हैं, चुनाव के एन पहले मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको फायदा है। कर्पूरी ठाकुर से जो इस कड़ी की शुरुआत हुई अति पिछड़ों को अपनी तरफ करने की, वो नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। देखिए, राजनीतिक तौर पे अगर आप जमीनी स्थिति देखिएगा जना जी, आप भी बिहार की हैं, तो पिछले 3 उपचुनावों में बीजेपी अकेले लड़ी, महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा था। तीनों उपचुनाव हम जीते। और उस चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि अति पिछड़ों का वोट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। 2017 में भी गठबंधन टूटा था, मैं उस वक्त जेडीयू का हिस्सा था, अभिषेक तो थे नहीं उस वक्त। बहुत अच्छे से मुझे याद है, 3 दिन तक पार्टी का मंथन चला था कि हमारा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है अगर हम आरजेडी के साथ रहेंगे तो। ये 2017 की वस्तु स्थिति थी। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। ब्लेम करना, एक सेकंड, आप कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है? नेचुरल अलायंस नहीं है। तो बिहार की सोशल केमिस्ट्री ऐसी है कि आरजेडी के साथ लोग नहीं रहेंगे। आशुतोष जी की बात सुन के मुझे फिर एक गाना याद आ गया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भैया, वहां घमंडिया टूट रहा है तो इसमें हम लोग क्या करें? वो तो टूटना ही था। अहंकार से सजे हुए व्यक्तियों की प्रतिमा लगी हुई है घमंडियों में, तो कहां एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे? जब मैं कहता हूं विपक्षी, अपक्षी, पक्षियों की एक जाति कभी साथ में नहीं रहती है, 2-3 जाति आते हैं बर्ड सेंचुरी में बैठे, 6-8 महीना बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पटना चक्कर लगा, थोड़ा होटल में खाए पिए, उसके बाद सीजन खत्म हुआ, अपने अपने रास्ते उड़ गए। उसमें बीजेपी को लाने से क्या मतलब है? और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है, आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा, और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है कि अगर उड़ के आना है तो यहाँ जाना में नहीं। अब देखिए, आप पिंजरा, आप तो पिंजरा कह रही हैं, एनडीए को आपने पिंजरा बना दिया, तो उसको क्या बनाइएगा? और जंगल राज मैडम कह रही थी, कंचना यादव, तो हम तो आज भी कह रहे हैं बिहार में आज भी जंगल राज है। 16 हत्याएं हुई हैं आज और 19 बलात्कार हुए हैं। नीतीश बाबू ही गृह मंत्री हैं, लेकिन आपके कारण कुछ कर नहीं पा रहे। बिहार में तो आज भी जंगल राज है और जिम्मेदारी तो नीतीश जी को लेना ही पड़ेगा। अब पीछे में बोलते भी हैं ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बोलते हैं, ये बात सब पूरे बिहार को पता है, आरजेडी को पता है। इनके कहने पे डीएम एसपी ट्रांसफर नहीं होता है। मुश्किल से 6-7 डीएम एसपी का ट्रांसफर करवाया था,
वो भी आज बदल दिया। ये सब करना बिहार को गवर्नेंस के नाम पे बिहार जीरो हो गया है। आप ये सोचिए कि जहां पर शिक्षा मंत्री लड़ जाता हो शिक्षा सचिव से, शिक्षा सचिव लड़ जाता हो पटना के डीएम से, वहां क्या गवर्नेंस है भाई? नीतीश कुमार का यही सुशासन है, इसी को तो जंगल राज कहते हैं, आज भी मौजूद है। इसको बदलने की जरूरत है, बिहार के भले की जरूरत है, बिहार के डेवलपमेंट की जरूरत है, और इस सोच से डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, कंचना जी जवाब दीजिए। आलोक जी, आपने तो बहुत अच्छे से कह दिया कितनी घटनाएं वहां पर हुई, लेकिन आपको मालूम होगा कि इससे दुगनी और 3 गुनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई होंगी, और एनसीआरबी के आप आंकड़े भी देखे होंगे, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बहुत साफ करना चाह रही हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं पता आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर जाते हैं तो एक चीज तय हो जाएगी, मोदी जी की गारंटी में कुछ हो या ना हो, भले उनकी गारंटी। अरे अभी तो कंचना जी आपको अपना घर संभालना है। क्या होगा तेजस्वी यादव का? बीजेपी विधायक नीतीश को सीएम बनाने के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीएम मानने के लिए तैयार है, नीतीश का स्वागत करने के लिए तैयार है, ये राजू सिंह कह रहे हैं। इसके पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। आइए सुन लेते हैं, पहले विधायक जी को सुनिए। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से हमारे पार्टी की जब आला कमान शीर्षस्थ नेतृत्व जब उनका स्वागत कर रहा है तो हम लोग भी स्वागत करेंगे। ऐसे मैं नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, 10 साल मैं उनके साथ 2005 से लेकर 2015 तक उनकी पार्टी से विधायक रहा हूं, और व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि नीतीश कुमार जी, मैं तो घोर आश्चर्य करता था कि कैसे वो महाजंगल राज वाले को टॉलरेट कर रहे हैं, और वो इसी कारण से महाजंगल राज वाले के कारण से ही हट करके फिर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व अगर उनको स्वीकार कर रहा है तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। पहले तमाम जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को साथ तो लेंगे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन अब जो चर्चाएं आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो आप लोग एक बार फिर से उनके नेतृत्व में बिहार में काम करने के लिए तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग इसी बात को चाहते हैं और आज भी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन शीर्षस्थ नेतृत्व आला कमान जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के साथ ही हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोगों की अपनी सोच अभी भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री है। पिछले कुछ महीनों की अगर बातचीत की जाए तो आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे। आपको याद होगा, आपके कई विधायकों को लाठियां भी लगी थी। आप लोगों ने भी चिल्ला करके कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार गुंडागर्दी चला रही है, हम लोग नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन अब उसी सरकार में आप भी जा रहे हैं, अब उन्हीं के हाथों में सत्ता फिर से जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार का मुखिया होता है उन्हीं के ऊपर आरोप होता है। हालांकि उस समय जो गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का कोई भी एक विधायक ऐसा नहीं था जो गुंडागर्दी कर रहा हो। गुंडागर्दी आरजेडी वाले कर रहे थे, लेकिन पार्टी के वो महागठबंधन के मुखिया थे, इसलिए उनके ऊपर आरोप लग रहा था। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन एक अच्छे लोगों का गठबंधन है। तो मिले आप और सुने आप राजू सिंह को, ये विधायक हैं, ये खुद ही साहब पहले जेडीयू में थे, अब बीजेपी में आकर विधायक है, और कह रहे हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कैसे टॉलरेट कर रहे थे आरजेडी वालों को। अपनी बात कंचना जी छोटे में संक्षिप्त में पूरा कीजिए। जी, मैं वही कह रही थी कि मुझे अभी तक मालूम नहीं है, और ना हमारी पार्टी को कि नीतीश जी जा रहे हैं, वो तो आधिकारिक बयान देंगे जब जाना होगा उनको। तो एक बात नहीं, इसमें एक चीज तय हो जाएगी, आपको अभी भी शक है? जाते हैं आपको अभी भी शक है कंचना जी? नहीं, मुझे यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं जदयू के, वो बताएंगे, वो इस चीज का बोल सकते हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हमारी पार्टी में तो सब जहाँ पर थे वहीं पर है, सुर और ताल तो इनके बदले हैं। ये मीटिंग देखा आपने? ये मीटिंग देखी आपने? एक बार फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइएगा, वापस एक बार दिखाइए, वापस। जो तस्वीरें हैं, राजभवन में हाई टी पर बुलाया गया था, नीतीश बाबू बैठे, बगल की कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बैठना था, वहां पर गए अशोक चौधरी, उन्होंने नाम उनका हटाया और वहां पर बैठ गए। और जब नीतीश कुमार जी से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आया है उससे ना पूछिए। अभी भी आप लोगों को शक है? देखिए, राजभवन में जाने का जो हर साल कार्य होता है वो कोई पॉलिटिकल कार्य नहीं होता है। वहाँ खुद बुलाया जाता है, एक सांस्कृतिक काम होता है, लोग बैठते हैं, हाई टी होती है, तो उसमें नहीं गए तेजस्वी जी। तो ये कोई पॉलिटिकल तो था नहीं कि हर बात पे कहाँ तेजस्वी जी खड़े हैं, कहाँ नीतीश जी खड़े हैं, पोस्टर पे फोटो है या नहीं। ऐसे स्तर की राजनीति बिहार में नहीं होती। आप भी जानती हैं बिहार की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है, सबसे ज्यादा हलचल मचाती है। तो ये इस स्तर की राजनीति ना होती हमारी पार्टी में, ना ही बिहार में होती है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं कह रही थी मोदी जी की एक गारंटी पक्की हो जाएगी, सरकार तोड़ने की गारंटी। इनकी गारंटी में भले खोखलापन हो, लेकिन सरकार की तोड़ने की गारंटी तो इनको अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? तोड़ दिया? नहीं,
मैं क्या कह रही हूँ, मोदी जी की एक ही सरकार तोड़ने की गारंटी। अगर नीतीश जी जाते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, वो नीतीश जी बताएंगे, वो जदयू के प्रवक्ता जी बताएंगे। बताइए अजय आलोक जी, बताइए। वो कह रहे हैं सरकार तोड़ने की गारंटी हो जाएगी इससे। मतलब अब दुनिया में हर चीज का जब इल्जाम बीजेपी पे ही लगना है तो ठीक है, ये इल्जाम भी लगाइए। बाढ़ आएगी तो बीजेपी जिम्मेदार, अकाल आएगी तो बीजेपी जिम्मेदार, भूकंप आए तो बीजेपी जिम्मेदार, इनकी सरकार में नीतीश जी अगर इनको छोड़ के जाएंगे तो बीजेपी जिम्मेदार। मैं तो कह रहा हूं मुझे ये भी नहीं पता है कि नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं जा रहे हैं तो हम लोग लेंगे कि नहीं, हम मुझे ये भी नहीं पता है। ना हम 3 में ना 13 में, लेकिन ये कह रही है कि गारंटी हो गई सरकार तोड़ने की। अरे भैया क्यों छाती पीट रही हैं? ये आपके कर्म है जो निकल के आ रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है मैडम। पकड़ के जाके उनको धर लीजिए कस के। बिहार में कहते हैं ना, धर लीजिए, जाके उनको गोड़ धर लीजिए कि आप नहीं जा सकते हैं। नहीं जाएंगे, काम खत्म। कहां बीजेपी को ला रही है बीच में? बहुत काम हमारे पास। 18 राज्य में हम शासन कर रहे हैं, देश पे शासन कर रहे हैं। बिहार ऐसा कोई हम गिद्ध नहीं है कि बिहार पे गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे हुए हैं। वो सब काम आपका है, बिहार को नोच नोच के खाने का। शुरू से कह रहे हो कि मुझे आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं मालूम है। मेरी पार्टी के हवाले से जो मुझे मालूम है, आप लोग सूत्रों के हवाले से चलाते हैं, आप लोग सूत्रों के हवाले से बोलते हैं। मेरे पार्टी के हवाले से मालूम है कि महागठबंधन सरकार इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी। अगर जिस तरह से आपके नेता हलचल मचाए हुए हैं पटना से दिल्ली, उस हिसाब से अगर ले जाते हैं, वो नीतीश कुमार जी जाते हैं, तो वो गारंटी की मैं बात कर रही हूँ। आप पूरी बातें सुन लीजिए दिया करिए और बीच में ऐसे मत बोला करिए। आपको भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि आपके नेता का क्या स्टैंड है। गिरिराज सिंह कुछ और बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ और बोल रहे हैं, सब कोई अलग अलग बात बोल रहा है। आप भी कुछ बोल दीजिए। अजय आलोक जी, ठीक है अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब फिर अन्य मेहमानों के पास चलेंगे। ठीक है अजय। मेरा आज क्लियर स्टैंड है, पार्टी का वही स्टैंड होता है जो अध्यक्ष बोलता है, जो प्रवक्ता बोलते हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्र अध्यक्ष हो, और उसके अलावा हमारे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी। यही हमारी पार्टी का स्टैंड है। स्टैंड साफ है, हम वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। नीतीश को क्या करना है ये नीतीश जी को तय करना है, हम कहीं से कोई पिक्चर में अभी नहीं है। अरविंद जी, अजय आलोक तो नहीं बोलेंगे, आप ही कुछ बता दीजिए। चिराग पासवान की जो बातचीत भी हुई है, अमित शाह जी ने भी बुलाया था, और बाकी तो आपने कह ही दिया है, हुई है वही जो राम रचि रखा, सब ऊपर से हो रहा है। एक और कह देते हैं, ट्रिपल तलाक बैन किया है इस सरकार ने, हलाला बैन नहीं हुआ है अभी, हलाला बैन नहीं हुआ है अभी। तो ये समझ लीजिए ट्रिपल तलाक हुआ या हलाला चलेगा, क्या होगा। देखिए नीतीश जी के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन नीतीश जी का जो पास्ट हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से बड़ा क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए उनको, किसी भी कीमत पे। कोई सिद्धांत की लड़ाई है क्या? अरे कल साथ में काम करना पड़ेगा, सोच लीजिए। आप देख रहे हो कितने सीनियर पत्रकार हो, अरे क्या सोच रहे हैं? हमें नहीं सोचना, हमें बिहार की जनता का सोचना है। प्लीज देखिए यही फर्क है। आपने अभी पूछा था कि एक और खबर आ रही है सर, 28 जनवरी को नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है, तो चलिए कम से कम इस बात पर थोड़ा पूर्ण विराम लग रहा है। रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे जेडीयू की बैठक होगी। इस पर मैं उनसे जवाब दूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए, इतनी खरी खोटी मत सुनाइए। एक बार जो हमने ग्राफिक्स बनाया दिखा दीजिए। हम साल के साल बता रहे हैं किस साल में कब कब इधर से उधर नीतीश बाबू गए। अरे फिर गठबंधन की मजबूरी होती है ना, नहीं तो वही फिर ममता अधीर वाला हाल हो जाएगा। ये देखिए हम तो व्यक्तिगत थोड़ी किसी को कहेंगे। 17 देखो तथ्य ये हम नीतीश बाबू को दिखा रहे हैं सर। 22 में फिर लालू से गठबंधन, और ये 24 में बीजेपी के साथ क्वेश्चन मार्क। हाँ पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, देखो राजनीति में कोई व्यक्तिगत नहीं होता किसी से, सिर्फ विचारों की लड़ाई होती है। नीतीश बाबू, चिराग बाबू तो पैर भी छूते हैं उनके जाके जब मौका होता है, तो वो नहीं है। लेकिन उनका पीड़ा सिर्फ ये है कि बिहार की हालत क्यों नहीं सुधरी, उसका जवाब तो देखो मांगते रहेंगे, चाहे गठबंधन में वो आए या ना आए। पहले भी मांगते रहे, आगे भी मांगते रहेंगे। कमी है, छोटा छोटा कमेंट आशुतोष जी, जी ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट। नहीं, बट अभी अरविंद जी ने बड़ी दिलचस्प बात की, हलाला की। 2013 में तलाक हुआ, फिर उसके बाद हलाला हुआ। आरजेडी के साथ भी 2017 में तलाक हुआ, फिर उसके बाद हलाला हुआ, और फिर तलाक के बाद फिर हलाला हो रहा। तो अरविंद जी की राय बिल्कुल सही है। पहली बार हो रहा कि एक ही शख्स से शादी 2 बार हो रही है, फिर उसके बाद दूसरे शख्स से हलाला हो रहा। ठीक,
अभिषेक जी, अच्छा तो लग नहीं रहा होगा ये सब आपको सुनने में। नहीं, विश्लेषण करने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, और हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे तभी तो टीआरपी मिल पाएगी। चर्चा के केंद्र पे हमारे नेता ही हैं। आप स्वीकार करिए, इनकार करिए, आपको चर्चा करनी ही पड़ेगी। और एक ही बात है नीना जी, कि मेरी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो, और मैं हर हाल में खुश हूं, मेरा नजरिया है। क्या बात, आज आपका धैर्य, आज आपकी शायरी, आज आपकी गंभीरता, ये सब प्रतीकात्मक है भारतीय राजनीति के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।